रतनपुर गांव में श्यामलाल नामक एक सेठ की ज्वेलरी की दुकान थी। वह पूरे दिन अपने नौकर रामू के साथ दुकान के काम में लगा रहता था। रात होते ही दुकान बंद करके वह अपने नौकर के साथ घर आता और पूरे दिन की कमाई अपनी बीवी को दे देता और उसके साथ पूरे दिन की कमाई गिनता। उसके बाद वह उन सिक्कों को अपनी बीवी से वापस लेकर पास ही एक पेड़ के नीचे जमीन में गाड़ देता था। रोज की तरह एक दिन वह घर आता है और अपनी बीवी से कहता है, ये लो मंजू, आज की कमाई। मंजू बोली, अरे वाह, आज तो आपकी ढेर सारी कमाई हुई है। और सारी कमाई अपनी बीवी के साथ गिनकर उसे जमीन में गाड़ने चला जाता है। तभी नौकर रामू मालकिन से पूछता है, मालकिन, रोज सोने के सिक्के लेकर मालिक कहाँ जाते हैं? मालकिन जोर से बोलती है, तुमसे मतलब? नौकर हो, नौकर की तरह रहो। यह सुनकर नौकर रामू चुप रह जाता है, मगर यह बात उसके दिमाग में लग जाती है। रात भर उसे नींद नहीं आती। वह सोचता रहता है, कब तक मैं नौकर बनकर रहूंगा? मेरे पास भी मालिक की तरह दुकान होनी चाहिए, मगर मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? और मालिक है कि सारे पैसे पता नहीं कहाँ और क्यों रखने जाते हैं, घर पर क्यों नहीं रखते? मुझे पता करना होगा। और दूसरे दिन जैसे ही श्यामलाल अपने पूरी कमाई के सोने के सिक्के लेकर घर से बाहर निकलता है, नौकर रामू उसका पीछा करता है और देखता है श्यामलाल एक पेड़ के नीचे एक लोहे के घड़े में सारे सोने के सिक्के भरकर जमीन में गाड़ देता है। रामू मन ही मन कुछ फैसले करता है और सेठ के जाते ही सारे सोने के सिक्के खोदकर निकाल लेता है। दूसरे दिन सेठ श्यामलाल दुकान पर पहुंचता है। काफी देर हो जाती है पर उसका नौकर रामू नहीं आता और वह परेशान हो जाता है। तभी रामलाल वहां आ जाता है और कहता है, जरा चांदी की अंगूठी देना सेठ जी। श्यामलाल अंगूठी खोजने लगता है। रामलाल बोला, कितना समय लगा रहे हो सेठ जी, जल्दी करो। श्यामलाल बोला, क्या बताऊं रामलाल, मेरा नौकर पता नहीं सामान कहाँ रख कर चला गया है और आज आया भी नहीं। रामलाल बोला, वह कैसे आएगा? वह तो खुद की दुकान संभालने बैठा है। रामू आपका नौकर है, आपको पता भी नहीं? गांव के नुक्कड़ पर वह अपनी दुकान खोल रहा है। अगर अंगूठी नहीं मिल रही है तो रहने दो, मैं जाकर रामू की दुकान से ले लूंगा। सेठ सोचने लगता है कि कमाल है, रामू ने रातों रात दुकान खोल ली लेकिन मुझे नहीं बताया। सेठ तुरंत रामू की दुकान पर जाता है और रामू सेठ जी को देखकर पूछता है, सेठ जी आप? सेठ बोला, रामू, तूने मुझे बताया नहीं कि तुम अपनी दुकान खोल रहे हो? यह तो बड़ी खुशी की बात है। रामू बोला, धन्यवाद सेठ जी। सेठ बोला, पर इतना पैसा आया कहाँ से? रामू बोला, लॉटरी लगी सेठ जी। सेठ बोला, किस्मत वाले हो तुम। रामू कहता है, किस्मत वाला तो हूँ सेठ जी, तभी तो आप जैसा मालिक मिला। आपकी दुकान कैसी चल रही है? सेठ बोला, तुम नहीं थे तो समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ क्या रखा है। यह कहकर सेठ वहां से चला जाता है। तभी उसे सेठ मोहनलाल मिलता है और कहता है, सेठ जी, लगता है अपने नौकर रामू को बधाई देने आए हो। सेठ ने कहा, कह रहा था लॉटरी लगी है। मोहन ने कहा, लॉटरी नहीं सेठ जी, सोने के सिक्के कहीं से लेकर आया था, उसी को रख कर मैंने ही तो उसे कर्ज दिया है। सेठ बोला, सोने के सिक्के? पर वह तो कह रहा था कि लॉटरी लगी है। मोहनलाल बोला, एक साथ 400-500 सोने के सिक्के मिल जाना लॉटरी से कम थोड़ी है। सेठ श्यामलाल दिन भर दुकान पर बैठता है और रात को अपनी बीवी के साथ बैठकर दिन भर की कमाई गिनता है। साथ ही रामू के बारे में बताता है और अपनी सारी कमाई लेकर पेड़ के नीचे गाड़ने चला जाता है। जैसे ही वह खोद कर देखता है, उसे घड़ा खाली मिलता है। वह हड़बड़ा जाता है और सोचने लगता है कि सारे सिक्के कहाँ गए, और घबराया हुआ घर वापस आकर वह अपनी बीवी को सारी बात बताता है। यह सुनकर उसकी पत्नी हैरान रह जाती है। सेठ की पत्नी बोली, ऐसा कैसे हो गया? हमने तो किसी को बताया भी नहीं कि हम वहाँ धन गाड़ते हैं। सेठ बोला, पता नहीं, बड़ी मुश्किल से 400-500 सिक्के जमा किए थे, सब चोरी हो गए। उसकी बीवी पूछती है, वह चोर कौन हो सकता है? सेठ कहता है, यही तो नहीं पता। सेठ की पत्नी बोली, जिसने भी चोरी की होगी
उसकी तो लॉटरी लग गई होगी, पर आपकी तो सारी कमाई चली गई। तभी सेठ बोला, क्या कहा तुमने? जिसने चोरी की उसकी लॉटरी लग गई होगी? रामू भी यही कह रहा था, उसकी लॉटरी लगी है। और मोहन सेठ जो व्यक्ति मिला था वो भी यही कह रहा था, उसके पास 400-500 सिक्के थे, उसे रखकर उसने ही उसे उधार दिया है। सेठ की पत्नी बोली, तब तो उसी ने चोरी की होगी, उसे पता चल गया होगा कि आप वहां धन गाड़ते हैं। चलिए अभी 2 कनपटी पर लगाते हैं, सभी सच्चाई बता देगा। सेठ बोला, नहीं ऐसे नहीं बताएगा। सेठ की पत्नी बोली, तो क्या करें, हमारी मेहनत की कमाई थी। सेठ बोला, नहीं नहीं, कुछ और तरीका निकालना होगा। अगले दिन सेठ नौकर रामू की दुकान पर जाता है। रामू सेठ को देखकर कहता है, सेठ जी आप यहाँ कैसे? सेठ कहता है, भाई मैं तुझे तेरी मालकिन की तरफ से बधाई देने आया हूँ। वह चाहती है तुम और भी बड़े सेठ बन जाओ। मैं तेरी मेहनत से खुश होकर एक राज की बात बताने आया हूँ जो मैंने आज तक तुम्हें नहीं बताई थी, वरना तुम कब के सेठ बन जाते। नौकर बोला, कौन सी राज की बात? फिर सेठ बोला, पहले मुझे एक तपस्वी ने सोने के सिक्का दिया था और कहा था इसे एक जगह पर गाड़ देना, वह दुगना हो जाएगा। मैं उसे रोज ले जाकर रात को गाड़ देता, वह दुगना हो जाता। फिर दूसरी रात उसे फिर गाड़ देता और फिर वह 2 गुना बढ़ जाता। इस तरह मेरे पास सोने के सिक्के हो गए। नौकर बोला, कमाल है सेठ जी, आपने मुझे यह बात कभी नहीं बताई। सेठ बोला, अभी भी नहीं बताता, पर तुम्हारी सेठानी की जिद के कारण यह तुम्हें बताने आया हूँ। लेकिन अब मेरे पास एक भी सिक्के नहीं हैं, वह खो गए हैं। काश हमारे पास होते तो मैं तुम्हें बधाई के तौर पर दे देता और तुम भी सिक्के पर सिक्के बनाते रहते। तुम्हारी तो लॉटरी लग गई है, तुम्हें ऊपर वाला और भी देगा। अगर तुम्हारी मालकिन पूछेगी तो तुम बता देना कि मैंने तुम्हें वो राज बता दिया है, वरना वह नाराज हो जाएगी। सेठ के जाने के बाद नौकर सोचता है, वाह सेठ जी, आपने फिर गलती कर दी। पहली बार गलती की कि आप ये नहीं देख पाए कि मैं देख रहा हूँ कि आप सोने के सिक्के जमीन में गाड़ रहे हैं, और दूसरी गलती आपने ये की कि यह राज की बात हमें बता दी। अब मैं एक नहीं, एक साथ 500 सिक्के गाड़ दूंगा और इस तरह रात भर में 1000 सिक्के कर लूंगा। रामू सेठ मोहनलाल से एक दिन के लिए सोने के सिक्के लेकर चुपचाप वही पेड़ के नीचे गाड़ देता है और उसे पता भी नहीं चलता कि उसे यह करते हुए सेठ श्यामलाल देख रहा है। उसके जाते ही सेठ श्यामलाल आता है और सारे सिक्के निकाल कर ले जाता है। बीवी सारे सिक्के आते देख अपने पति की चतुराई पर बहुत खुश होती है। दूसरे दिन श्यामलाल अपने दुकान पर बैठा रहता है, तभी रामलाल आता है और कहता है, लाइए सेठ जी, उस दिन जो चांदी की अंगूठी लेने आया था वह दे दीजिए। सेठ बोला, वह तो तुम रामलाल की दुकान से ले गए थे ना? रामलाल बोला, आपको नहीं पता, रामू की दुकान पर सेठ मोहनलाल ने कब्जा कर लिया है। तभी रोते हुए उसका नौकर रामू आता है और कहता है, आपकी बात तो गलत हो गई सेठ जी। सेठ कहता है, कौन सी बात? नौकर कहता है, आपके कहने पर मैंने अपने सारे सिक्के पेड़ के नीचे गाड़ दिए थे कि दुगने हो जाएंगे, पर वो तो गायब हो गए। सेठ बोला, गायब नहीं हुए हैं, जिसके थे उसके पास चले गए। नौकर रामू रोकर माफी मांगने लगता है और कहता है, मैंने आपके साथ धोखा किया था, यह आप ही के सिक्के थे। सेठ बोला, हाँ, अब वह मेरे पास हैं। नौकर कहता है, आपको पता था कि मैंने आपके सिक्के चुराए हैं, फिर भी आपने मुझे कुछ नहीं कहा। सेठ बोला, अगर कह देता तो तू वापस नहीं करता, किंतु तुम्हें देखकर मैं समझ गया था कि तुम्हारे दिमाग में लालच कुछ इस तरह भरा हुआ है कि तू समझ भी नहीं पाएगा कि अगर मैं आज अपने सिक्के गाड़ने के लिए जाता हूँ तो सेठ जी को पता चल जाएगा। एक बात याद रखना रामू, एक इंसान के मेहनत की कमाई हुई रकम उससे कोई भी नहीं छीन सकता।